सो एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज बेस के कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने कॉस्ट फंक्शन सीखा, रेवेन्यू फंक्शन सीखा, प्रॉफिट फंक्शन सीखा, ब्रेक इवन पॉइंट सीखा। ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर टोटल कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू रेवेन्यू फंक्शन हो जाता है। प्रॉफिट फंक्शन टोटल रेवेन्यू फंक्शन माइनस टोटल कॉस्ट फंक्शन हो जाता है। ठीक है ना। ये सारी फंक्शन सीख लिए थे हम लोगों ने इससे पहले। अब हम लोग सीखेंगे मार्जिनल फंक्शन एंड एवरेज फंक्शन। किसी भी चीज़ का जो एवरेज होता है, अगर मैं एवरेज निकालनी है, एवरेज टोटल कॉस्ट निकालना है, तो भाई एवरेज टोटल कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई एवरेज है ना, मतलब डिवाइड तो करना ही है भाई। तो डिवाइड बाई क्वांटिटी कर दो, डिवाइड बाई एक्स कर दो, तो एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है। मार्जिनल फंक्शन क्या होता है? मार्जिनल फंक्शन मतलब टोटल कॉस्ट जो फंक्शन है, जो टोटल कॉस्ट का फंक्शन है, उसको क्या कर दो? उसको डिफ्रेंशिएट कर दो। क्या कर दो? डिफ्रेंशिएट कर दो। तो मार्जिनल फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दोगे, मतलब सॉरी, टोटल कॉस्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो मार्जिनल फंक्शन आ जाएगा। ठीक है ना। मार्जिनल फंक्शन का मतलब क्या होता है? मार्जिनल फंक्शन का मतलब है डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएट किसको डिफ्रेंशिएट करना है? हमें डिफ्रेंशिएट करना है टोटल कॉस्ट को। ठीक है भाई। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है सर? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे आप है ना, चलो थोड़ा सा बिजनेस भी समझा देते हैं। जैसे आपका बिजनेस है, चलो कुकीज़ में कुछ केक लेने हैं। ठीक है। आप क्या करते हो? एक केक घर पे बनाते हो। एक केक बना रहे तो भाई बड़ा महंगा पड़ रहा है, हाफ के जी का। घर पे बन रहा है, घर में पड़ रहा है 500 रुपीज़ का। वन केक बनाएंगे क्यों? क्योंकि अब एक केक के लिए लेबर बुलाना पड़ रहा है, फिर बाकी चीज़ें जब खरीदोगे सामान, तो एक केक के बराबर उतनी शुगर, उतना क्रीम या जो उतनी पर्टिकुलर क्वांटिटी तो मिलेगी नहीं एग्जैक्टली आपको। तो फिर जहाँ पर आपने लिया है जगह, वो जगह समझो रेंट में लिया समझ लो, है ना। आपने केक की दुकान खोली और पहले दिन एक केक बना रहे हो, ऑर्डर ही नहीं है, फर्स्ट डे है भाई आपका, तो बड़ा महंगा पड़ रहा है, क्योंकि वो दुकान का रेंट भी जा रहा है, वो भी जुड़ेगा उस दिन के लिए, 500 का पड़ रहा है। लेकिन इसी तरह अगर आप क्वांटिटी बढ़ाते हो, आपने 10 केक प्रोड्यूस किए तो आपको थोड़ा कम पड़ जाएगा, आपको 400 रुपये पड़ जाएगा। आपने 100 केक प्रोड्यूस किए, 100 केक, तो 100 केक में आपको 300 रुपीज़ का पड़ जाएगा, क्योंकि लेबर भी सस्ती मिल जाएगी, फिर क्वांटिटी में माल खरीदोगे वो आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, फिर रेंट एडजस्ट होगा। अब 100 केक बना रहे हो, अब पर केक 300 रुपीज़ पड़ रहा है। पर केक कितना पड़ रहा है? 300 रुपीज़ का। तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या हो रही? कम होती जा रही है यहाँ पे। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती? कम। जैसे आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, ये पर पीस है, पर पीस, पर पीस है। ठीक है ना। पर पीस 500, पर पीस 400, पर पीस 300। तो मार्जिनल कॉस्ट जो हो रही है वो कम होती जा रही है। इसी तरह मार्जिनल कॉस्ट किसी वजह से बढ़ती भी है ना। एग्जाम्पल के तौर पर आपने क्वांटिटी कम करते जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो, तो मार्जिनल कॉस्ट आपकी बढ़ती जाएगी, तो इसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है। तो ये एवरेज कॉस्ट है। एवरेज कॉस्ट क्या करेंगे? कॉस्ट फंक्शन को डिवाइड बाई एक्स कर देंगे, एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट, कॉस्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दोगे, क्या कर दोगे? एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दोगे। चलो जैसे कि ये क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, तुम्हें कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30 प्लस 500। हमें एवरेज कॉस्ट निकालना है, तो भाई एवरेज कॉस्ट निकालना है तो सब में डिवाइड बाई एक्स कर दो। सब में क्या कर दो? डिवाइड बाई एक्स कर दो। 0.0, क्योंकि डिवाइड बाई एक्स ही तो किया जाता है। अब देखो, अब इतनी बेसिक मैथ मालूम होना चाहिए कि ये प्लस और माइनस से क्या है, टर्म अलग अलग है। तो इसका डिवाइड बाई एक्स अलग होगा, इसको डिवाइड बाई एक्स अलग होगा, इसको डिवाइड बाई एक्स अलग होगा, इसको डिवाइड बाई एक्स अलग होगा। इतनी बेसिक मैथ आई होप आपको समझ रहा है, क्योंकि सबके टर्म अलग अलग, मल्टीप्लाई से टर्म्स अलग नहीं होते हैं, प्लस और माइनस से टर्म्स अलग अलग होते हैं। डिवाइड बाई एक्स प्लस 5000 डिवाइड बाई एक्स,
इधर से x गया बचा 2x, इधर से x गया बचा 1x, इधर से x गया और 5000 के नीचे ओनली x रहेगा। ठीक है ना। तो ये आ गया मार्जिनल कॉस्ट। ये देखो ये सॉरी एवरेज कॉस्ट आ गया। ठीक है ना। 0.005 एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर है, 3 था ना, पहले क्यूब था। फिर 0.02 एक्स, क्योंकि पहले एक्स स्क्वायर था, एक एक्स कम हो गया, 30 ओनली 30। फिर 5000 डिवाइड बाई एक्स, एक्स यहाँ पे रिड्यूस नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना। तो ये आ गया भाई एवरेज कॉस्ट। ठीक है ना। एवरेज ये है पर पीस का एवरेज। अब यहाँ पे तुम जितना भी क्वांटिटी डालोगे उसका एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। अब आपको क्या बोला है कि एवरेज कॉस्ट निकालो 10 यूनिट का, एवरेज कॉस्ट निकालो 10 यूनिट का। भाई यहाँ पे जहाँ जहाँ वेर एवर यू कैन सी एक्स, जस्ट पुट द वैल्यू, फाइंड द आंसर। अब क्या ये मैं सिखाऊंगा क्या भाई? ये सब ना सीखो, ठीक है, ये सब आना चाहिए आपको। ओके, तो एक्स की जगह आप 10 डाल लेना तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। नाउ मार्जिनल कॉस्ट तो आपको सिखाना ही पड़ेगा। कहाँ है तुम्हारा? ठीक है। तो अब हमें निकालना है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या करोगे, कॉस्ट फंक्शन है जो तुम्हारा, और फंक्शन कितना दिया हुआ है 0.005 एक्स क्यूब है, राइट, माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30 एक्स प्लस 5000। अब ये डिफ्रेंशिएशन, ये स्टार्ट करने से पहले अभी श्योर आप हो जाओ, अगर आपको बेसिक डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है तो भाई ये करने ही मत जाओ। लेक्चर स्टॉप करो, पहले बेसिक डिफ्रेंशिएशन को सीखो, उसके बाद ये लेक्चर को कंटिन्यू करना है। तो मैं जैसे कर रहा हूँ आपको वैसे ही करना है, तो ये आपको अच्छे समझ में आएगा। अब आपको क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन अलग, प्लस माइनस है ना, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। कॉस्ट फंक्शन को करना है डिफ्रेंशिएशन, मार्जिनल कॉस्ट के लिए कॉस्ट फंक्शन को करना है, सबकी जोड़ी बना लेना। ठीक है, एवरेज कॉस्ट को नहीं, मार्जिनल कॉस्ट को अगर निकालना है तो जो कॉस्ट फंक्शन है उसी को डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पे क्या होगा, पावर होगी आगे आ जाएगी। ठीक है, ये जो कांस्टेंट है उसको तो ऐसे रखो साइड में, ये 3 आगे आ गया, पावर यहाँ एक माइनस होगी तो 2 बचेगा, माइनस यहाँ पावर आगे आ जाएगी, 0.002 वैसे रखो, 2 वैसे, एक ही एक्स बचेगा, सिंगल एक्स। ठीक है, फिर प्लस 30x का 30 होगा क्योंकि पावर 0 हो जाएगी, 30 हो जाएगी। बेसिक डिफ्रेंशिएशन मालूम होना चाहिए। 5000 का 0 हो जाएगा, छोड़ दो। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना, 0.005 इंटू 3, 0.002 इंटू 2। ये सब मल्टीप्लाई करना आता है ना शॉर्टकट में? अगर नहीं आता तो बताना, मेरे कुछ ऐसे लेक्चर देंगे कि आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना पड़े। कितना भी कैसा भी ये होने दो, डेसिमल मल्टीप्लाई हो, आप विद इन 2 सेकेंड आप कर लोगे, 2 सेकेंड के अंदर। तो इसके लेक्चर में दे दूंगा आपको। ये सब चीज़ें बड़े बच्चों को मालूम होना चाहिए। ऐसे आप इस तरह कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करने गए तो फिर हो गया काम आपका, ऐसे नहीं करने का। ठीक है ना। तो आपका आ जाएगा 0.15, ये आंसर आ गया। टाइम में बचा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना। ये आ गया मार्जिनल कॉस्ट। ये क्या आ गया, मार्जिनल कॉस्ट। अब क्या कह रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट निकालो जब यूनिट कितनी है, 3 है। भाई मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन मालूम पड़ गया ना हमें, इस तरह एवरेज कॉस्ट का फंक्शन मालूम पड़ गया था। तो तुम्हें बोला था कि 10 यूनिट का बताओ, इसी तरह मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन मालूम पड़ गया। कह रहा है कि कितना यूनिट का निकालो, 3 यूनिट का निकालो। जहाँ जहाँ आप एक्स देख रहे हो वहाँ वहाँ 3 डाल दो, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे। तो ये टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ ए बी सी, यानी कि तुम्हें कांस्टेंट वैल्यू कम दी हुई है। वेयर एक्स इज द क्वांटिटी, आउटपुट शो दैट एवरेज कॉस्ट जो है वो इसके बराबर है। 1 मिनट होल्ड करना। तो एक प्रूविंग बेस में क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, तुम्हें बोला गया है कि ये जो कॉस्ट फंक्शन है अगर है
तो अगर हम लोग एवरेज कॉस्ट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, देखो मतलब समझो ज़रा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एसी, एसी को क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बराबर। अगर एवरेज कॉस्ट को डिफरेंशिएट करें तो क्या उसका आंसर एम सी अपॉन एक्स माइनस ए सी अपॉन एक्स आ रहा है। भाई वन अपॉन एक्स बाहर कॉमन है ना, तो कहीं ना कहीं से ये क्या है, एम सी अपॉन एक्स माइनस ए सी अपॉन एक्स हुआ, बराबर ना। तो क्या ये इसके बराबर आता है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे, ये जो कॉस्ट फंक्शन है, एक एवरेज कॉस्ट निकाल लेंगे, एवरेज कॉस्ट को डिफरेंशिएट अलग कर लो, फिर एम सी को डिफरेंशिएट, मतलब इसको डिफरेंशिएट करके एम सी आ जाएगा, और बाद में चेक कर लो भाई इन तीनों में क्या क्या मांग रहा है। एक तो ए सी मांग रहा है, एक तो एम सी मांग रहा है, और ए सी का डिफरेंशिएट मांग रहा है, तो कर लो ना तीनों को, तुम्हारा क्या जा रहा है। हमने पहले क्या किया, पहले ए सी निकालो। ए सी कैसे निकालोगे, सबको डिवाइड बाई एक्स करके, ये आ गया ए सी। भाई पहले क्वेश्चन में जो जो मांग रहा है वो निकाल लो, फिर इक्वेट कर लेंगे। ये तो तुम्हारा ए सी आ गया भाई, सब में डिवाइड बाई एक्स कर लिया, एंड ओवरऑल एक्स किया, मतलब प्लस प्लस, मतलब तीन टर्म है ना, तो ए डिवाइड बाई एक्स अलग किया, बी एक्स डिवाइड बाई एक्स अलग किया, सी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स अलग किया, तो एक्स एक्स कट के ए अपॉन एक्स बी प्लस सी एक्स आ गया, ठीक है ना। ए सी निकल गया, चलो अच्छा ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट फंक्शन, अब एम सी भी कहीं ना कहीं मांग रहा है, और ए सी का डिफरेंशिएट भी मांग रहा है ना, तो ए सी को डिफरेंशिएट यहाँ पे कर लेना। चलो अभी करवा रहे हैं डिफरेंशिएट ए सी को, ये ए सी को डिफरेंशिएट किया, चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, डिफरेंशिएट करना है ए सी को हमें। तो डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो इसका आंसर देखो क्या आएगा, ए बी सी मतलब कांस्टेंट होते हैं, ए बी सी क्या माना जाता है, कांस्टेंट माना जाता है अगर वेरिएबल के साथ में लगा हुआ है। तो ये ए तो कांस्टेंट तो अलग ही, डिफरेंशिएट करना तो आता ही है ना भाई, ए तो अलग करो, यानी वन अपॉन एक्स बचा, तो वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, ये डिफरेंशिएशन मैंने सिखाया हुआ है। वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। बाद में ए को साइड रख दो, ए तो कांस्टेंट है ना आपका, साइड में रख दो, प्लस बी ओनली कांस्टेंट, जहां पे पूरे टर्म में सिर्फ कांस्टेंट हुआ तो वो जीरो हो जाता है। सी एक्स, सी मतलब कांस्टेंट, सी को अलग रख दो, और सब कांस्टेंट समथिंग एक्स है तो ओनली कांस्टेंट बचता है, जैसे कि 5x, ओनली 5 बचेगा, भाई ये हो गया, यानी कि माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, माइनस का ए अपॉन स्क्वायर प्लस सी, यह आ गया एवरेज कॉस्ट का डिफरेंशिएशन, एवरेज कॉस्ट का डिफरेंशिएशन। दो चीज़ें निकल गई, एक ये निकला, दूसरा ये निकला, दो चीज़ निकल गई। तीसरा मांग रहा है मार्जिनल कॉस्ट, निकाल लो भाई मार्जिनल कॉस्ट, कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। हमने कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो मार्जिनल कॉस्ट क्या आ जाएगा, देखो ए ज़ीरो हो गया, बी एस का बी हो गया, सी एक्स स्क्वायर टू सामने आया, टू सी एक्स हो जाएगा, है ना, तो ये आ गया देखो मार्जिनल कॉस्ट भी, ये तीसरा हो गया। अब आपस में क्या करो, इक्वेट करने की कोशिश करो, कह रहे कि एक तरफ क्या रखो, एवरेज कॉस्ट का डिफरेंशिएशन रखो, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एवरेज कॉस्ट का डिफरेंशिएशन रखो। चलो अच्छा ऊपर लिख ही देता हूँ ताकि जिससे कि आपको दिखाई दे, ठीक है ना। तो बस इसके नीचे फ्रेम करते जाओ, फ्रेम करते जाओ। तो एवरेज कॉस्ट का डिफरेंशिएशन कहाँ पर किया था मैंने, ये तो ऐसे ही हो गया था, ये हुआ था ना, हाँ ये, तो ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू, अब देखो, अब ये तुम्हें देखना पड़ेगा इक्वेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वन अपॉन एक्स, एम सी कितना है, एम सी कितना आया था, ये आया था बी प्लस टू सी एक्स माइनस, बड़ा ब्रैकेट ले लो, माइनस ए सी कितना आया था, ये ए अपॉन एक्स प्लस, ये माइनस है ना, ये माइनस लगा दो इधर, प्लस बी
इनके बीच में माइनस है तो थोड़ा ब्रैकेट ऐसे देना पड़ेगा, क्योंकि माइनस में अंदर का टर्म चेंज होंगे। प्लस सी एक्स, अभी इक्वेट हुआ दिख नहीं रहा, इक्वेट हुआ तो इक्वेट में दिखाना पड़ेगा। 1/x, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ओपन करो, b प्लस 2cx माइनस अंदर के टर्म खुलेंगे तो साइन पलटेंगे, माइनस a/x प्लस, सॉरी माइनस साइन बदलेगा ना, b माइनस सी एक्स, सारे साइन बदल जाएंगे, ए सी के सारे साइन बदल जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर जा रहा है क्योंकि ए सी। ठीक है, अब ब्रैकेट बंद करो। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, देखो प्लस बी माइनस बी तो गया भाई, ये और ये सेम आने चाहिए ना, अभी आएगा सेम, टेंशन मत लो। 2cx माइनस सी एक्स, 2cx में माइनस से एक सी एक्स गया, बचा एक सी एक्स, कितना बचा, एक सी एक्स बचा। देखो 2cx है, ये एक 1cx है, तो 2cx में 1cx गया तो बचा 1cx प्लस का, ओनली 1cx माइनस ए एक्स। ठीक है ना, अब इसका मल्टीप्लाई करो, ए एक्स का मल्टीप्लाई से भी ए एक्स, वन अपॉन एक्स का मल्टीप्लाई से भी, वन अपॉन एक्स का मल्टीप्लाई से भी, समझ रहे हैं ना, समझ लो थोड़ा सा भाई। सी एक्स अपॉन एक्स हो गया, माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स एक्स गया, देखो क्या सी आया प्लस का और माइनस का ए अपॉन एक्स स्क्वायर आया, ये देखो आ गया ना, देखो दोनों साइड चेक कर लो, आएगा नहीं आया सेम, ये इसके नीचे हमने फ्रेम किया था, जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया था उसके नीचे उसी का स्टेटमेंट लिखते हुए चले गए थे हम लोग, देखो एग्जैक्ट सेम आ गया। ठीक है, कुछ चीज़ें देखो श्योर किया करो पहले कि हाँ भाई ये हमें डिफरेंशिएशन करना आता है हमें, ये श्योर करो तो वो फिर अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट, इजी है, इजी है। अगला क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट y एंड द आउटपुट x इज गिवन बाई, ये तुम्हें दिया हुआ है, एक इक्वेशन तुम्हें दिया हुआ है, चलो। प्रूव दैट द मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स कंटिन्यूसली बाई एज द आउटपुट इंक्रीज। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ अभी इसको, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ अभी, पहले समझो, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट की कहानी है, किसकी कहानी है, मार्जिनल कॉस्ट की। तो कॉस्ट फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तो मार्जिनल कॉस्ट निकलेगा। ठीक है, तो कॉस्ट फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो कॉस्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन की नॉलेज थोड़ी सी अच्छी सी ले लो, जो भी मैंने लेक्चर दिए हुए हैं डिफ्रेंशिएशन के, वो आपको करने पड़ेंगे। कुछ ये था, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है जिससे कि ये जो कॉस्ट फंक्शन है मार्जिनल कॉस्ट में आ जाए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा एक्स एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में भी है, तो यू वी मेथड लगाएं कि यू अपॉन वी मेथड लगाएं, है ना, दो मेथड है ना हमारे पास, एक एक तो u मल्टीप्लाई वी में क्या करते हैं, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, v को वैसे रख देंगे, प्लस u को वैसे रख देंगे, वैसे रख देंगे, अब की बार v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और u अपॉन v में क्या होता था, अगर दो x डिवाइड में है तो क्या करते थे, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, v को वैसे रखेंगे, माइनस u को वैसे रखेंगे, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, अपॉन v स्क्वायर कर देंगे, बराबर ना। तो ये सब आई, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ, ये सब आता है आपको, क्योंकि मेरा टीचिंग का फिर अप्रोच वही होगा, मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन में ज़्यादा जाऊँगा नहीं, क्योंकि फिर जाऊँगा तो एक वो अलग बात आ जाएगी। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप क्या करो, डिफ्रेंशिएशन को अलग से सीख लो, जिससे कि ये चैप्टर आपका फटाफट हो जाएगा। यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन सिखाएंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर वो जो मेन जो फोकस है हमारा इस चैप्टर सीखने को, फोकस हट जाएगा। तो क्या करो, पहले 3 इसको अंदर भेज दो, तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा ये टर्म, है ना, तो बहुत कंजस्टेड लग रहा है। तो चलो तेज़ी से करेंगे, 3x² प्लस 3 7 21 x
या सिर्फ एक्स को भेज दो अंदर, और इजी थोड़ा हो जाएगा। 3 को बाहर ही रहने दो, एक्स को अंदर भेज दो। एक्स स्क्वायर प्लस का 7x अपॉन एक्स प्लस 5, ठीक है ना, ये होगा। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट साइड में खसका रहेगा, टेंशन मत लो कांस्टेंट की, उसका साइड में खसका रहो, उसकी टेंशन नहीं है। त्रिकोण, अब देखो समझो ये तुम्हारा यू वी मेथड है, ये तुम्हारा ओवरऑल, ये तुम्हारा पूरा यू है, ये तुम्हारा पूरा वी है, ठीक है, ये पूरा यू का रोल प्ले कर रहा है, ये वी को। तो डिफ्रेंशिएशन क्या कह रहा है, यू अपॉन वी में यू को डिफ्रेंशिएट करो, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस 7x को एक अलग से सोचो कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 7x होता तो डिफ्रेंशिएट कैसे करते, कैसे करते, ये ब्रैकेट ले लो, तो 2 सामने आ जाता, 2x और प्लस 7x का प्लस 7 होता, बराबर। यू को डिफ्रेंशिएट कर दिया, ब्रैकेट बंद करो, मल्टीप्लाई में वी है, वी को मल्टीप्लाई में रखो, एक्स प्लस 5 वी है ना, मल्टीप्लाई में, फिर बाद में माइनस, माइनस है, माइनस यू वैसे ही रखो, ब्रैकेट में सब कुछ लेके चलो, 7x हो गया। फिर मल्टीप्लाई में v का डिफरेंशिएशन करो, x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन, x का 1 होगा, 5 का 0, तो 1 ही होगा ओवरऑल, ठीक है, अपॉन वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर मतलब x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो 3 ये बाहर अलग से है, रहने दो। अभी थोड़ा मल्टीप्लाई अंदर कराना पड़ेगा तुम्हें, तो ये दो ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई करो, x इंटू 2x स्क्वायर, x इंटू प्लस 7x, फिर मतलब x का मल्टीप्लाई इन दोनों से किया, 5 से मल्टीप्लाई इन दोनों करो, 5 2x 10x 5 7 द 35, अभी भी ब्रैकेट में रखो। चलो इनका मल्टीप्लाई करा दो, ये समझो ज़रा, ये है ना, ऐसे ब्रैकेट है एक और, क्योंकि इनका जो मल्टीप्लाई होगा बाहर माइनस लगे तो आंसर फिर माइनस के साथ खुलेगा। बच्चे यही सब प्रोसेस में गलती खा जाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा मालूम, एक्स स्क्वायर का प्लस 7 से 1 से मल्टीप्लाई करो, वही का वही रहने वाला है, वही का वही रहने वाला है, ठीक है। अब वो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, अब ये खुलेगा तो माइनस में खुल जाएगा। यहाँ पे नीचे आइडेंटिटी लगने वाली है, ठीक है, तो आइडेंटिटी चलो बाद में लगाएंगे, देखेंगे, हो सकता है कुछ रिड्यूस हो जाए, हो सकता है कुछ रिड्यूस हो जाए। 3 बाहर है, 7x प्लस 10 17x, और 17x, और यहाँ पे माइनस 7x हो रहा है, इसको ओपन करोगे तो एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 7x है ना, तो माइनस प्लस 7x कट गया, बचा सिर्फ 10x बचा, और 2x में से एक एक्स स्क्वायर गया तो बचा सिंगल एक्स स्क्वायर, सिंगल एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ 7x चला गया, बचा सिर्फ 10x, यहाँ सिर्फ 35 बचा, नीचे x प्लस 5 का होल स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। अब ऊपर वाला मालूम है क्या करो, अब ये थोड़ा क्वाड्रेटिक तुम्हें दिख रहा है, इसको क्वाड्रेटिक तरीके से सॉल्व करोगे, स्क्वायरिंग मेथड, अगर आपने क्लास 10th में 11th में भी किया होगा, स्क्वायरिंग मेथड होता है, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करोगे स्क्वायरिंग मेथड से तो ये आ जाएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर, अब प्लस का 10 अलग हो जाएगा, और x प्लस 5 का होल स्क्वायर चल ही रहा है, तो ये काट देना, प्लस 10 है, ठीक है ना, तो डिनोमिनेटर तो अलग अलग करो, x प्लस 5 का होल स्क्वायर के नीचे x प्लस 5 का होल स्क्वायर अलग, प्लस 10 के नीचे x प्लस 5 का होल स्क्वायर अलग, क्योंकि बीच में क्या लगा है, प्लस लगा हुआ, दो टर्म है, जब दो टर्म होते हैं तो डिनोमिनेटर अलग अलग करने के बाद काटा जाता है, ऐसे काटो, ठीक है। 3 बाहर चल रहा है, इसके रिड्यूस का इसका आंसर 1 हो गया, प्लस 10 अपॉन एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। निकालना क्या था बाय द वे, हाँ, मार्जिनल कॉस्ट को हमें दिखाना है कि मार्जिनल कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रहा है, कॉस्ट, हाँ, मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स कंटिन्यू बाई आउटपुटिंग, हाँ, मार्जिनल कॉस्ट घटता जा रहा है जब हम आउटपुट क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, हमें ये दिखाना है। तो ये हमारा फाइनल आ गया डिफ्रेंशिएशन, ये तो हमने डिफ्रेंशिएशन की कला सीखी, फिलहाल तो सीखी, क्या है आता है आपको, ये मान के चल रही थी, बड़ा शॉर्ट शॉर्ट मैंने किया है, ठीक है ना। ये भाई ये क्वाड्रेटिक स्क्वायरिंग मेथड से किया हुआ है। देखो जब एक मैथ सॉल्व करते हैं ना, कई कॉन्सेप्ट क्लास 9 का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, 10 का भी लग रहा है, 7 का भी लग रहा है, 11 का भी लग रहा है, तो क्वाड्रेटिक बाई स्क्वायर मेथड से हमने इसको सॉल्व किया है। तो अगर हम सारे फिर अब सारी चीज़ों कंबाइन करके 11th या 12th में एक क्वेश्चन बन रहा है, सबको हम अलग अलग, अब ये थोड़ा सिखाने जाएंगे यार, क्वाड्रेटिक बाई स्क्वायर मेथड सिखाने जाएंगे अलग से, फिर कहानी है ना फिर अलग हो जाएगी। 35 को स्प्लिट किया, प्लस 10 अलग किया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 10, फिर वहाँ से हमने बनाया एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी,
ओपन करोगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको तुम ओपन करके देख लेना, वही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 प्लस 25, ठीक है ना। तो उसकी आइडेंटिटी क्या है, एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आ गया फाइनल, ये देखो ये आ गया यहाँ पर भी आपके, ये आ गया भाई आपका मार्जिनल कॉस्ट, करेक्ट है, डिफ्रेंशिएट करके आ गया, ठीक है। हम्म। अब आपको क्या करना है मालूम है, अगर आपको ये दिखाना है प्रूव दैट मार्जिनल कॉस्ट फॉल कंटिन्यूसली, कभी भी मार्जिनल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट के लिए वर्ड जुड़ा हो कि हम उस पर आउटपुट लगा रहे हैं वो कंटिन्यूसली डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है, चाहे वो एवरेज कॉस्ट के लिए हो, चाहे वो मार्जिनल कॉस्ट के लिए हो, चाहे वो कॉस्ट के लिए हो, कि कॉस्ट बढ़ रही है कंटिन्यूसली, बढ़ या घट रही है, मतलब कॉस्ट को डिफरेंशिएट करना है। मार्जिनल कॉस्ट में ऐसा कुछ वर्डिंग है, मार्जिनल कॉस्ट कंटिन्यू बढ़ या घट रही है, तो मार्जिनल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करना है। एवरेज कॉस्ट में भी ऐसा ही अगर आ गया तो एवरेज कॉस्ट को डिफरेंशिएट करना है। मतलब पहले अपने मार्जिनल कॉस्ट निकाला, अब मार्जिनल कॉस्ट को भी डिफरेंशिएट करेंगे। देखो टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट किया तो मार्जिनल कॉस्ट आया, मार्जिनल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट का आउटपुट आएगा। एमसी इंक्रीज और डिक्रीज का फंक्शन बताने लगेगा, एमसी और इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है ना। ये हम लोग कर रहे हैं डिफरेंशिएट, ये हम लोग कर रहे हैं डिफरेंशिएट, ये चैन है पूरी। इसी तरह एवरेज कॉस्ट में भी यही है, अगर एवरेज कॉस्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो एवरेज कॉस्ट का आएगा कि डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो डिक्रीज इंक्रीज कैसे पता चलेगा, अगर तुम्हारा, अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे फिर से मार्जिनल कॉस्ट को, जब मार्जिनल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करेंगे अगर निगेटिव में आंसर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स हो रहा है, आउटपुट इंक्रीज होने में, आउटपुट बढ़ाने में मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रहा है, गिर रहा है। अगर क्या क्या आ गया, निगेटिव आ गया अगर, अब फिर वही डिफरेंशिएट सिखाएंगे तो फिर देखो कहानी फिर अलग ही हो जाएगी, ठीक है ना। डिफरेंशिएट आना चाहिए, डिफरेंशिएट आना ही चाहिए, आपको आना ही चाहिए, उसके बिना ये भूल जाओ तुम एक चैप्टर कर पाओगे, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई में तो हटा दो, समझो 1 प्लस 10 को भी साइड से हटाओ, मल्टीप्लाई में रखो, समझो 1 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में है 10, एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर है। अब इसको तुम्हें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो जो कांस्टेंट जो भी वैल्यूज़ होती है उसको तो वैसी की वैसी ही रखा जाता है, कांस्टेंट वैल्यूज़ जो भी होती है, ठीक है। मतलब इसको अंदर हम डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो 1 का 0, 3 को बाहर ऐसे ही रखो, 1 का 0 हो जाएगा, प्लस 10 कॉन्स्ट 10 मल्टीप्लाई में वेरिएबल के साथ में लगा हुआ है तो 10 ऐसे आएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। 10 मल्टीप्लाई पे कांस्टेंट पे, मतलब 10 जो है वेरिएबल के कांस्टेंट के साथ में लगा हुआ है। पहली बात तो ये श्योर करना कि ये जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तुम्हें डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है। अगर डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे बोलोगे सर मुझे डिफरेंशिएशन ही नहीं समझ में आ रहा है, तो चैप्टर का फिर फोकस आपका हट, ये तो आप मेरे से बोलोगे आप समझो 1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, तो 1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ब्रैकेट माइनस लगाओ, माइनस 1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, एक पावर प्लस हो जाएगी तो माइनस का, अब देखो वन माइनस का, अब ऐसे करोगे 1 अपॉन एक्स प्लस 5, पहले तो क्या करो डिफरेंशिएट 2 का करोगे, स्क्वायर स्क्वायर क्या होता है आगे आ जाता है, तो नीचे बचेगा 1 अपॉन समथिंग एक्स प्लस 5 बचेगा, 2 सामने आ जाएगा तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई होकर, ठीक है, ये 20 हो जाएगा। अब बचा कुचा वैसे ही रख देंगे, यानी कि 1 अपॉन एक्स प्लस 5 वैसे ही रख देंगे जाके समथिंग का स्क्वायर में, फिर स्क्वायर का फंक्शन हो गया पूरा तो वो वैसे ही रख देंगे, बराबर। अब यहाँ पे देख लो ये स्क्वायर है, ठीक है, ये वैसे ही रख देंगे हम लोग, फिर वो समथिंग का हम करने जाएंगे, उस समथिंग को करेंगे अंदर जाकर, तो फिर ये वाला तुम्हारा डिफरेंशिएशन पावर 3 बनकर आ जाएगा, और 3 इंटू 20 60 ये अलग हुआ जा रहा है, तो माइनस का 60 तो हो ही गया ये ऐसे, और यहाँ बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 5 का क्यूब बच जाएगा, क्योंकि एक में स्क्वायर और एक में
1 डिग्री 1 है तो क्यूब बचेगा। तो कुल मिला के मैं आंसर माइनस में आ गया, बस ये देखना था माइनस में आ रहा है कि प्लस में आ रहा है। ठीक है, अगर ये डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे तो मेरे से ज़रूर पूछो, तो मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है ना, कि डिफरेंशिएशन कैसे करना है। ओके, और डिफरेंशिएशन के 2-3 मैंने लेक्चर दिए हैं, इजी इजी वाले डिफरेंशिएशन है, इजी वाले ही है डिफरेंशिएशन, टफ वाले नहीं है, तो उसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, नहीं आए तो भी मेरे से पूछना ज़रूर। कुल मिलाकर अब इस चैप्टर के फोकस में आ जाओ। आंसर माइनस में आ रहा है, यानी एमसी को हमने डिफरेंशिएट किया मार्जिनल कॉस्ट को, तो माइनस में अगर आंसर आ गया मतलब क्या हो, मार्जिनल कॉस्ट फॉल हो रही है कंटिन्यूसली एज आउटपुट इंक्रीज, बस ये ध्यान में देना। ठीक है, तो यही चैप्टर का कॉन्सेप्ट है ये, समझिए ना। चाहे वो टीसी को डिफरेंशिएट करें एमसी आएगा, एमसी को डिफरेंशिएट करेंगे वहाँ पर एमसी नेगेटिव मतलब फॉल हो रहा है, कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, अगर नेगेटिव में आ रहा है मतलब कम हो रहा है एमसी आउटपुट बढ़ाने पर, और अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब एमसी बढ़ रहा है आउटपुट बढ़ाने पर, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है अगर पॉजिटिव में आ रहा है। ये इस चैप्टर का निचोड़ था। इसी तरह एसी में भी अगर एसी को डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस्ट फंक्शन में जब एक्स डिवाइड करेंगे, कॉस्ट फंक्शन में क्या डिवाइड करेंगे, एक्स डिवाइड करेंगे तो एसी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एसी। और एसी को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां पर आएगा कि अगर एसी निगेटिव में मतलब आउटपुट बढ़ाने पर एवरेज कॉस्ट कम हो रहा है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट कम हो रहा है अगर निगेटिव में आ गया, नहीं तो एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है। ये सेम कहानी एमसी वाली भी। ठीक है ना, ये चैप्टर का निचोड़ मैंने बता दिया है, सुन लो। एमसी अगर एमसी को डिफरेंशिएट किया, एसी को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर देखना निगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है मतलब एसी फॉल, एसी फॉल। अच्छे नोट बना दें क्या, देखो नोट सही से बना देता हूँ मैं। कॉस्ट फंक्शन को हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, तो क्या मिल गया हमें, एसी मिल गया एवरेज को। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, डिवाइड बाई एक्स किया तो हमें एसी मिल गया। अब एसी को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। जब डिफरेंशिएट करेंगे, अगर एसी तुम्हारा निगेटिव में आ गया तो बोलेंगे हाँ भाई एसी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एवरेज कॉस्ट कम हो रही है आउटपुट बढ़ाने पर। एवरेज कॉस्ट जैसे कि हमने केक ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, 100 केक का ऑर्डर ले रहे हैं, 200 को केक का ऑर्डर ले रहे हैं, तो एवरेज कॉस्ट घट रहा है अगर नेगेटिव में आया। लेकिन पॉजिटिव में आएगा तो एवरेज कॉस्ट बढ़ेगा। सेम कहानी इसकी भी है, एमसी की भी। कॉस्ट फंक्शन को अगर हमने डिफरेंशिएट किया, एसी के लिए डिवाइड बाई एक्स करते हैं, लेकिन इधर पे क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। बस चैप्टर का निचोड़ मैंने दे दिया, मुझे कराने की जरूरत ही नहीं आगे। आगे बस डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस है आपकी, बस वो अलग से करो। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट बन जाएगा। अब मार्जिनल कॉस्ट को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो दो चीज़ें हैं, अगर निगेटिव आंसर आया उसका डिफरेंशिएशन का आंसर मतलब मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, चलो अच्छी बात है। नहीं तो अगर पॉजिटिव में आ गया मतलब मार्जिनल कॉस्ट तुम्हारा बढ़ रहा है। ये कहानी है पूरी, पूरे चैप्टर का निचोड़ ये है इस एक्सरसाइज का, समझिए। डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस है भाई, डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस है, वो एक अलग बात हो गई, वो तुम्हें अलग से सीखना पड़ेगा। वो बेहतर होगा अगर आप अलग से सीखोगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो 2-3 बार सुन लो, मैंने यहाँ पे जो भी प्यारी प्यारी सी बातें बताई हैं आपको, खूबसूरत सी मैंने जो बातें बताई, इसको 2-3 बार लेक्चर रिवाइंड करके सुन लेना, समझ लेना। एग्जाम्पल 8 देखो, एवरेज कॉस्ट फंक्शन एसोसिएटेड विद प्रोड्यूसिंग एंड मार्केटिंग एक्स यूनिट ऑफ एम आइटम दिस। एवरेज कॉस्ट पहले से दे दिया गया है, अच्छी बात है भाई, पहले से दे दिया गया है। अच्छी बात है कि थोड़ी सी गंदी बात है, बताओ, अभी समझ में आएगा। एवरेज कॉस्ट दे दिया गया है, ठीक है ना। ठीक है, मुझे समझ में आ गया आगे क्या होगा। फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन, हमें टोटल कॉस्ट फंक्शन निकालना है। सुनो पूरी बात भाई, अगर टोटल कॉस्ट कॉस्ट फंक्शन टोटल कॉस्ट, अगर टोटल कॉस्ट फंक्शन गिवन है डिवाइड बाई एक्स करते तो एसी आता है। अगर उल्टा जाएंगे, एसी से जाना है टोटल कॉस्ट फंक्शन में, उल्टा जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाई एक्स कर दो, मल्टीप्लाई बाई एक्स कर दो। ठीक है,
अगर AC गिवन है और टोटल कॉस्ट फंक्शन में जाना है तो मल्टीप्लाई बाई एक्स कर दो, अगर टोटल कॉस्ट गिवन है और AC में जाना है एवरेज तो डिवाइड बाई एक्स कर दो, है ना। ये कहानी थी इसकी। तो टोटल कॉस्ट मांग रहा है, नहीं भी मांगता क्योंकि आगे मांग रहा है मार्जिनल कॉस्ट, मान लिया एक सेकंड के लिए, ये तो बड़ा इजी कर दिया, तुम्हें टोटल कॉस्ट फंक्शन मांग लिया है तो तुम्हारा दिमाग एक्टिव हो गया। बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट का कोई क्वेश्चन आ गया, टोटल कॉस्ट गायब ही कर दिया, बोले मार्जिनल कॉस्ट निकालो। हम लोग जल्दबाजी में इसी को डिफरेंशिएट करके मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेंगे, जो कि गलत हो जाता है। मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो टोटल कॉस्ट फंक्शन को तुम्हें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एवरेज को नहीं। तो यहाँ तो तुम्हें अच्छा दे दिया है, टोटल कॉस्ट को निकालने को बोला, तुम्हारे दिमाग में यू नो यू गॉट ए साइन, एक साइन तुम्हें मिल गया कि हाँ यार टोटल कॉस्ट के निकालेंगे तो ही मार्जिनल कॉस्ट मिलेगा। अगर बोला ही नहीं होता, अगर बोला ही ना होता तो ठीक है, तो इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर देना, टोटल कॉस्ट आ जाएगा, फिर मार्जिनल कॉस्ट, फिर वो जो टोटल कॉस्ट आएगा उसको डिफरेंशिएट कर लेना, तो क्या आ जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। अब निकालना है क्या है, ऑल्सो फाइंड द रेंज ऑफ आउटपुट फॉर विच AC इज डिक्रीजिंग, AC डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है देखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो कुल मिला के देखो यहाँ पर टोटल कॉस्ट के लिए एक्स इंटू AC किया गया है ना, और एक्स से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके ये आ गया टोटल कॉस्ट, भाई कॉस्ट फंक्शन आ गया, टोटल कॉस्ट बोलो या कॉस्ट फंक्शन बोलो। अब कॉस्ट फंक्शन का हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट आ गया, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट का कुछ नहीं पूछा, तुम्हें AC से पूछा था, मैंने क्या पूछा था, AC से ही पूछा था, AC के बारे में बताओ अब की बार, है ना। पहले पिछले क्वेश्चन में MC का पूछा गया था, AC को डिफरेंशिएट कर देंगे, AC आया था तुम्हारा, AC गिवन ही था, मतलब AC एक गिवन था, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देखो, नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। अब देखो ये क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट करने के बाद कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द रेंज ऑफ आउटपुट फॉर विच AC इज डिक्रीजिंग, AC जहाँ पे AC कम हो जाए, ऐसा कुछ रेंज बतानी है हमें। अब देखो जब हमने AC को डिफरेंशिएट किया, फिर से मैं कह रहा हूँ अगर डिफरेंशिएशन तुम्हें नहीं आता है या कुछ दिक्कत है तो मुझे बता देना। तो जब हमने ये किया डिफरेंशिएट किया तो ये आंसर आ गया AC, AC का ये आ गया पॉजिटिव में आंसर आ गया। तो ये जो AC है वो क्या है, 0 से 2 माइनस 50, निगेटिव आंसर आ रहा है, देख लो, पॉजिटिव नहीं है भाई, ये आंसर निगेटिव में है। कैसे सर पता चला निगेटिव है, क्योंकि देखो 2 माइनस 50 अपॉन एक्स स्क्वायर है, एक्स मतलब कोई क्वांटिटी है, एक्स मतलब कोई भी क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो नहीं अभी, क्योंकि एक्स में अगर आप रख दोगे कुछ ऐसा नंबर, नहीं ये नहीं पता हमें निगेटिव है कि पॉजिटिव, नहीं मालूम, सॉरी अभी नहीं पता। नेगेटिव कैसे पता चलता है, अगर सिंगल टर्म हो, सिंगल टर्म होता है, जैसे कि अगर ये होता 50 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऐसे करके होता, तब बोलते भाई ये नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे 2 भी है ना, अगर 50 माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर 2 से थोड़ा भी कम आ गया, समझो एक्स स्क्वायर में कुछ डेसिमल में नंबर है 0.05 है, तो जब 2 का 2 माइनस जब 50 डिवाइड बाई 0.05 करोगे तो वो आंसर फिर तुम्हारा पॉजिटिव में आ जाएगा। तो अभी तुम्हें नहीं मालूम है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अब हमें क्या चाहिए मालूम है, कुल मिलाकर ये जो आंसर है ना, ये हमें पता ही नहीं फिलहाल कि नेगेटिव में है कि पॉजिटिव में। तो फॉर डिक्रीजिंग, फॉर फॉलिंग या डिक्रीजिंग, फॉलिंग और डिक्रीजिंग क्या होना चाहिए, AC क्या नेगेटिव होना चाहिए, तो ये AC क्या होना, 0 से कम होना चाहिए, ये बता रहे ना, AC क्या होना चाहिए, 0 से कम होना चाहिए, मतलब नेगेटिव ना 0 से कम, 0 इज ग्रेटर है, तो ये होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है, ये होना चाहिए, तो यू हैव टू चेक इट, तुम्हें रेंज देखनी पड़ेगी, तुम्हें नहीं पता कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो तुम्हें देखना पड़ेगा, तुम्हें एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी कि AC का जो डिफरेंशिएशन है, AC का डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट वो 0 से कम होना चाहिए। तो हमने क्या किया, फिर वही देखा कि हमें नहीं पता अभी क्या है, तो 2 माइनस 50 अपॉन एक्स स्क्वायर ये क्या होना, 0 से कम होना चाहिए। फिर हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है, तो इसको डिनोमिनेटर कॉमन किया, 2 माइनस 50 अपॉन एक्स स्क्वायर लेस देन 0, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो गया 2x स्क्वायर
-50 ओवरऑल एक्स स्क्वायर हो गया लेस देन 0, एक्स स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा। तो हो गया 2x स्क्वायर इज लेस देन 0, तुम डिवाइड बाई 2 सब में डिवाइड बाई 2 कर दो, थोड़ा छोटा टर्म हो जाएगा, समझ गया ना। एक्स स्क्वायर यहाँ जो बचा था उधर मल्टीप्लाई भेज दिया, वो 0 हो गया। फिर बचा 2x स्क्वायर -50 लेस देन 0, ठीक है। अब क्या करो, इधर भी डिवाइड बाई 2, इधर भी डिवाइड बाई, इधर भी डिवाइड, ये एक इक्वेशन का बेसिक रूल मालूम होना चाहिए कि एक इक्वेशन में तुम कुछ भी छेड़खानी कर सकते हो, बस शर्त ये सारे टर्म में करना पड़ेगा। तो इधर डिवाइड बाई 2, दिस डिवाइड बाई 2, दिस डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये फाइनली बचेगा एक्स स्क्वायर -25 लेस देन 0। एक्स स्क्वायर माइनस किसकी आइडेंटिटी, एक्स प्लस 5 मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ना, -5 का होल स्क्वायर, यही हो ना 25, एक्स स्क्वायर -5 का स्क्वायर हुआ ना एक तरीके से। तो क्या हो गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो गया, नहीं एक्स प्लस 5 ए प्लस बी माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग गई। तो ये तुम्हारी रेंज आ गई। फिर क्या करोगे, एक्स प्लस 5 जैसे क्वाड्रेंट करते हैं इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स इज इक्वल टू -5 या एक्स इज इक्वल टू प्लस का 5, ये रेंज होनी चाहिए। ये रेंज है तो फिर तुम्हारा क्या होगा, वो नेगेटिव में जाएगा एवरेज कॉस्ट, समझ गया ना। यहाँ पे हमें नहीं पता था कि ये टर्म नेगेटिव है, ये हमें नहीं मालूम था। अगर सिंगल टर्म ऐसे होता तो पक्का बताते हैं हाँ भाई ये तो नेगेटिव है, लेकिन दो टर्म में हमें नहीं मालूम नेगेटिव है, तो हमने क्या अज्यूम किया कि ये जो आंसर है लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब नेगेटिव होना चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ ए सी। बाद में क्या किया, डिफरेंशिएशन ऑफ ए सी की जो इक्वेशन थी वो रखी और सिंप्लीफाई किया, फिर वो रेंज मिल गई हमें कि -5 से 5 के बीच में ए सी कम होगा, -5 से कम करोगे 5 से बढ़ाओगे तो ए सी फिर कम नहीं होगा, ए सी बढ़ जाएगा। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल और हैं, फटाफट कर ले रहे हैं। प्रूव दैट एवरेज कॉस्ट कर्व इज 1/x MC माइनस AC फॉर द टोटल कॉस्ट फंक्शन। ये अभी इससे पहले ही किया था हम लोगों ने शायद, इसी तरीके से का क्वेश्चन कि तुम्हें है ना CX जो है ये प्रूफ करना है इसके बराबर, CX में जो भी है। तो कुल मिला के तुम्हें क्या करना है, MC अलग निकाल लो, AC अलग निकाल लो, तो CX तुम्हें दिया तो नहीं है, तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, प्रूव दैट द स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व। अच्छा, स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है, एवरेज कॉस्ट के स्लोप इसके बराबर है, ऐसे दिखाना है फॉर द टोटल फंक्शन, ठीक है। इज अच्छा, फॉर प्रूव दैट स्लोप ऑफ द एवरेज कॉस्ट इज 1/this फॉर द टोटल कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन तुम्हें यहाँ पे दिया तो है नहीं, तो तुम्हें टोटल कॉस्ट फंक्शन का एक बेसिक इक्वेशन होती है, वो आपको लिखना पड़ता है, ax³ + bx² + cx + d, ए बी सी डी ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। ये सब क्या है, कांस्टेंट है, ये एक अज्यूम करनी पड़ती है, ये टोटल कॉस्ट का एक बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको अब हमें तुम्हें क्या क्या चाहिए, तो एवरेज कॉस्ट चाहिए, एमसी चाहिए, सब चाहिए ना तुम्हें, तो डिवाइड बाई एक्स कर दोगे तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगा, ये एवरेज कॉस्ट आ गया डिवाइड बाई एक्स करने पर। फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एमसी आ जाएगा, ये एमसी आ जाएगा, ठीक है। और स्लोप वर्ड है ना, स्लोप, स्लोप का मतलब होता है कि डिफरेंशिएट करो, स्लोप का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट। स्लोप या डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग वर्ड है, ये सब लिख लो, कैसे वर्ड आ गए, स्लोप वर्ड आ जाए, या किसी का इंक्रीज डिक्रीज बताना है, स्लोप या इंक्रीज और डिक्रीज बताना है, तो इंक्रीज डिक्रीज मतलब स्लोप ही हुआ ना। अरे तुम्हें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो कह रहा है स्लोप ऑफ द एवरेज कॉस्ट, तो जो भी हमने एवरेज कॉस्ट निकाली, ये एवरेज कॉस्ट है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट आ जाएगा, स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसी को डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएट करना भाई मैं नहीं सिखा रहा, वो आपको सीखना है तो मेरे को बोलना पड़ेगा, ठीक है ना, कि सर ये डिफ्रेंशिएट मुझे नहीं आ रहा, इसका मुझे लेक्चर बताइए, तो फिर मैं आपको दूंगा। तो ये आ गया स्लोप ऑफ एसी, स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट,
ठीक है, ये स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट है और ये MC हो गया, डिफ्रेंशिएट कर दिया टोटल कॉस्ट को, है ना, टोटल कॉस्ट का डिफ्रेंशिएट करिए MC आएगा तो MC आ गया, ये स्लोप ऑफ AC आ गया, ये AC आ गया, ये AC है, ठीक है ना, ये AC आ गया। अब तुम देख लो, इक्वेट मार लो, 1/x रखो, MC के नीचे MC रखो, माइनस AC रख दो और इज इक्वल टू इसके आगे रख दो स्लोप। ये देखो, यहाँ पहले सिंप्लीफाई किया है 1/x MC माइनस AC को, इसको सिंप्लीफाई किया, पहले इसको ओपन कर रहे हैं हम लोग, तो MC के नीचे MC रखा, MC कितना है और AC कितना है, AC था तुम्हारा x² + bx + c + d/x, ये तुम्हारा क्या है, सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट हुआ है, स्लोप ऑफ AC कर्व ये आया, ये MC माइनस AC डायरेक्ट निकाल लिया यहाँ पर, देखो ये डायरेक्ट निकाल लिया MC माइनस AC, क्योंकि MC माइनस AC हमें करना है ना, तो डायरेक्ट निकाल लिया ये MC माइनस AC है, MC रखो माइनस AC करो, ये AC है ना, तो MC रखो, बहुत छोटी चीज़ समझानी पड़ रही भाई, MC कितना है 3ax², ये MC है, प्लस 2bx, हर बार हम लोग सॉल्व कर लेना, बाद में कंपोज मार देंगे, माइनस करोगे AC को तो भाई ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, क्योंकि अंदर के साइन चेंज होने वाले हैं, प्लस dx, ये आएगा तो ये फाइनली आ जाएगा, MC माइनस AC हो गया, तो ये हमें करना है 1/2 MC माइनस AC, तो 1/x MC माइनस AC को हम निकाल चुके हैं, अभी निकाल चुके हैं, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए स्लोप ऑफ AC कर्व, स्लोप ऑफ AC कर्व क्या है, ये चेक कर लो, स्लोप ऑफ AC कर्व के बराबर है कि नहीं है, ये चेक कर लो, तो चेक कर लेना, हाँ भाई ये बराबर है, ये जो आंसर आ रहा है ये स्लोप ऑफ, एक्चुअली में स्लोप ऑफ AC के बराबर ही आ रहा है, ये स्लोप ऑफ AC है, स्लोप ऑफ AC निकाला था हम लोगों ने, ठीक है ना, ये स्लोप ऑफ AC, ठीक है ना, तो ये इक्वल हो गया बराबर, ये कर लेना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसा कोई यूनिट बताओ MC AC बराबर हो जाए, तो पहले तो डिफ्रेंशिएट कर MC डिवाइड बाई x करके AC निकाल लेना, फिर डिवाइड बाई करके फिर डिफ्रेंशिएट करके MC निकाल लेना, ये दोनों निकाल लेना, तो देखो AC क्या आया है, ये AC आया है आपका, और MC क्या आया है, ये MC आया है, ठीक है, ये दो इक्वेशन है। अब हमें x में ऐसी क्वांटिटी रखनी कि दोनों का आंसर क्या आ जाए, बराबर हो जाए, ऐसे बराबर दिखाना है हमें, 3/2x - 7 दैट इज़ योर MC इज इक्वल टू दैट इज दिस इज योर AC, ठीक है ना, ये आपस में एक दूसरे के नीचे रख दिया, MC के नीचे MC, AC के नीचे AC, बस सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या करोगे, मतलब लीनियर इक्वेशन में फाइंड x करना है तुम्हें, फाइंड x, ठीक, अब ये आप करो सर ये लीनियर इक्वेशन मुझे नहीं आता है तो मेरे से लेक्चर मांगोगे, ताकि ओवरऑल लीनियर इक्वेशन, ये क्वेश्चन बता के फिर फायदा नहीं है, सर ये x कैसे निकाला, ये बता के मज़ा नहीं आएगी, फिर आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं डील, तो मेरे को लेक्चर मांगना पड़ेगा, सर ये लीनियर इक्वेशन है, सर लीनियर इक्वेशन में अच्छे अच्छे लेक्चर दे दीजिए, वो लीनियर इक्वेशन आपको आनी चाहिए, फिर हाउ टू फाइंड x। तो ये हो गया तुम्हारा 8.2 एक्सरसाइज करना, और जो डाउट मिले वो मेरे से पूछोगे, ठीक है ना, जो डाउट मिलते हैं, इफ यू फाइंड एनी मोर डाउट यू डेफिनेटली यू कैन आस्क, एक्सरसाइज से अगर डाउट निकल रहे हैं, ठीक है।